अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर हफ्सा रमज़ान और मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायलिसिस के ऊपर। डायलिसिस के पेशेंट्स को क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। पहले तो कहते हैं डायलिसिस है कि डायलिसिस तब होता है जब हमारी किडनी बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुंच जाती है और फेल हो जाती है, जिस वक्त हमारे पास सवाए ट्रांसप्लांट या डायलिसिस के अलावा कोई चारा नहीं रहता। हकीकत है कि इस तरह के मरीज़ों के लिए ग़िज़ा का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम फूड जो इंटेक करते हैं वो हमारी बीमारी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो पहले बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है वो ये होती है कि डायलिसिस के पेशेंट्स को हम लोग प्रोटीन बिल्कुल नहीं दे सकते, यानी कोई भी गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं दे सकते। जबकि जो डायलिसिस के मरीज़ हैं उनको 1.2 से लेके 1.5 ग्राम कि फ़ी किलोग्राम जिस्म के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन के लिए, क्योंकि जब हम लोग बीमार होते हैं तो सबसे पहले जो हम वीक होते हैं, हम कहते हैं हम पतले, हमारे बॉडी में से जो है ना मांस ख़त्म हो रहा है, वीक हो रहा है पेशेंट। अक्सर पेशेंट्स यही होते हैं जो किडनी के बीमारी वाले, तो उनके मांस वगैरह ख़त्म हो रहा होता है, वो पतले हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि बड़ा गोश्त मना है। हाँ, आप बकरी का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बकरी का गोश्त भी ये कि हफ्ते में एक दफ़ा या 1 या 2 दफ़ा, सिर्फ 1 या 2 बोटी छोटी इतनी साइज़ की, ठीक है ना। उसके अलावा आप शोरबे के साथ ज़रूर लगा के खा सकते हैं रोटी। अंडा आप ज़रूर दें, अंडे की सफ़ेदी होगी, अंडे की जर्दी नहीं होगी। 1 से 2 अदद होते हैं, ठीक है। दूध ले सकते हैं, ठीक है ना, दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है, दूध 1 गिलास ले सकते हैं। उसके अलावा दाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दाल पकी हुई जो हमारी चपाती वाली प्लेट होती है ना, उस प्लेट का जो आधा होता है ना, हम लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पकी हुई दाल। उसके अलावा चावल और डबल रोटी वगैरह ये सब कुछ इसका इस्तेमाल के बताऊँ तो चपाती 2 से 3 अदद ले सकते हैं, छोटी चपाती। अब हम लोग न्यूट्रिशन में देखते हैं ना, तो चपाती कितना होता है, तो चपाती वो जिसका ना एक हाथ जितना साइज़ हो या फिर 6 इंच जिसका साइज़ हो। दलिया एक बड़ा कप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम लोग सब्जियों की बात करें तो सब्जियां सिर्फ वो जो है ना, हम लोग आध पाव ले सकते हैं, मरीज़ों को दे सकते हैं। लेकिन सब्जियों में हम लोग बंद गोभी दे सकते हैं, शलजम दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं, बैंगन दे सकते हैं, फूल गोभी इस्तेमाल करवा सकते हैं, मटर करवा सकते हैं, टिंडा बहुत अच्छा है, खीरा बिना छिलके के मैं कहूँगी, और सुरखमूली। फल कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? फलों में हमारे पास आड़ू आ जाएगा, ठीक है ना, आड़ू जो कि 1 अदद छोटा, आलू बुखारा 2 अदद इस्तेमाल करवा सकते हैं, जामुन 4 अदद यानी 4 दाने उसके जो होते हैं वो, अमरूद 1 अदद, जापानी फल आधा, अंगूर 10 से 12 अदद, दाने उनके 10 से 12, ठीक है। ठीक है, पानी जो और दीगर माजत, अब हम देखते हैं अक्सर पेशेंट्स का ये होता है कि वो पानी तो नहीं पी रहे होते, लेकिन वो चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, यानी चाय बहुत पीते हैं वो। अब भाई देखा जाए तो है भी, तो वो भी फ्लूइड ही है। तो इसमें फ्लूइड्स की जब हम बात करते हैं तो फ्लूइड रिटेंशन सारों की हुई होती है, उसमें हर तरह की चीज़ आ जाती है, चाहे वो सूप हो, चाहे वो फ्रूट जूसेस हो, कोई भी लिक्विड चीज़ है वो फ्लूइड में ही आएगी, ठीक है। तो उसमें वो सारी चीज़ें मना होती हैं। और चाय, बाकी पानी वगैरह हम लोग जो है सारा देखा जाता है कि हमारे पूरे दिन में जितना पेशाब की मकदार होती है ना, यूरिन आउटपुट जितना होता है उसके हिसाब से देखा जाता है, उसमें फिर इजाफी 700 सीसी से 500 से 700 सीसी हम लोग शामिल कर सकते हैं। बाकी फिर चीनी वगैरह आते हैं, तो चीनी गुड़ वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है। बाकी चिकनाई वाली साइड पे आए तो चिकनाई में कहते हैं कि कुकिंग ऑयल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी, बनास्पति घी, नारियल का तेल या फिर ये मक्खन वगैरह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे जो पेशेंट सीवीडी के हों, साथ में मतलब कि उनको साथ में मसला हो रहा हो दिल का भी, क्योंकि किडनी के पेशेंट्स का अक्सर दिल के ऊपर भी मसला हो जाता है, तो उनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वो जो बीपी के पेशेंट हो, बाकी परहेज़ वगैरह में जो है उसमें अंजीर वगैरह नहीं लेने, खुश्क आलू बुखारा, चुकंदर या किसी भी तरह की चटनियाँ नहीं इस्तेमाल करनी। दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चटनियाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते। अचार, केचप या पनीर जैसे जैसे चीज़ कहते हैं, तमाम फ्रूट जूसेस वगैरह भी मना होते हैं, खुश्क मेवाजात भी मना होते हैं। चॉकलेट या फिर ज़्यादा चिकनाई वाला गोश्त हो गया वो, कॉर्नफ्लेक्स, गुर्दे, कलेजी, मग्ज़, नीम को भी मना है, मक्खन, खुश्क खुबानी और टमाटर। अब जो अक्सर पेशेंट्स हैं ना, वो ये कह रहे होते हैं कि भाई हम लोग तो टमाटर इस्तेमाल करते हैं सालन के अंदर। आप टमाटर की बजाय दही का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप यूँ करें, जो पेशेंट है उसके लिए एंड पे हांडी थोड़ी अलहदा कर लें, उसके अंदर नमक ना इस्तेमाल करें, और आप लोग अपने वाली हांडी अलग कर लें, नमक इस्तेमाल कर लें। जो एक पेशेंट है ना डायलिसिस वगैरह के ऊपर, वो तकरीबन आधी जो चाय की चमची है ना,
आधी चाय की चमची या फिर चौथा हिस्सा जो चाय की चमची होती है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उसके अलावा सब्जियों को पकाने से पहले कम से कम घंटा पहले भगो दें, ठीक है ना। सब्जियों को ज़्यादा देर मत पकाएं, थोड़ा उनको फ्रेश रहने दें, सौते करें हल्का हल्का सा, या फिर यूँ करें उबाल लें, उबाल के इस्तेमाल करें। उसके अलावा 3 दफ़ा जो हम दिन में 3 दफ़ा ही टोटल खाना खाते हैं ना, उसके बजाय अगर आप उनको 4 से 5 मील सेटिंग्स में कर लें, यानी इस्लामी लिहाज से खाएं कि थोड़ा खाएं, पेट में जगह रख लें और फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद थोड़ा सा खा लें। इस तरह करके 4 से 5 दफ़ा जो आप मील्स लें पूरे दिन में, वो बेहतर रहता है। और अगर आपको पेशेंट को अक्सर होता है कि गर्मियों के अंदर प्यास बहुत लग रही होती है और पानी वो पी नहीं सकता, तो उसके लिए आप छोटा बर्फ़ का टुकड़ा लें, पेशेंट को वो इस्तेमाल करवा लें। इससे उसकी जो है ना प्यास कम हो जाएगी। कहते हैं अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, हम क्या करें, हमसे खाया नहीं जाता। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, लीमू का इस्तेमाल करवाएं। लीमू के 2-3 कतरे, ठीक है ना, वो इस्तेमाल करें, चंद कतरे, या फिर दही इस्तेमाल करवा लें।